हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स की जनरल रीडिंग। ठीक है, क्या चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए, आपकी लाइफ के किस एरिया में, ठीक है, उस बारे में होगी ये रीडिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई विल ऑल्सो चेक द मैसेजेस फ्रॉम द टैरो कार्ड एंड एनिमल ऑरेकल कार्ड्स। ओके, आपके सामने हैं 4 कार्ड्स यहाँ पर। तो आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, कार्ड 1, जिनने कार्ड 1 सिलेक्ट किया है आपके लिए मैसेज है आपके करियर के लिए। ओके, तो मेन चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं वो आपके करियर में आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टैरो कार्ड्स फर्स्ट। Okay, we have 6 of Wands. We have 10 of Pentacles, and we have 3 of Wands. No, 2 of Wands. Okay. तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर अच्छा मैसेज ये है कि एक आप डिसीजन, सिर्फ 1 डिसीजन दूर हैं एक विक्ट्री से, एक फाइनेंशियल फुलफिलमेंट से। ठीक है, आपको हो सकता है अभी तक जिस जॉब में आप हो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा हो। ठीक है, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन कि हाँ, जो भी मैं एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो भी करियर मैंने चूज़ किया है क्या वो सही है मेरे लिए, एक सेटिस्फेक्शन की कमी हो सकती है। ठीक है, आप कुछ डिसाइडिंग फेज में भी आ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो जब वो डिसीज़न आप ले लेंगे यू विल बी विक्टोरियस इन योर लाइफ। ठीक है, चाहे वो डिसीज़न मेकिंग में हो, ठीक है, कोई करियर को चूज़ करना हो, कोई जॉब शिफ्ट को चूज़ करना हो कि आपको करनी चाहिए या नहीं, या फिर ओवरऑल ग्रोथ की बात हो, तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है विद द नाइट ऑफ 6 of Wands विच इज़ फायर एनर्जी। एंड ये विक्ट्री का, वॉरियरशिप का कार्ड होता है कि आप इतना कर चुके हैं कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन, आपको लोग जान रहे हैं उस चीज़ के लिए जो आप कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली वेरी गुड फॉर योर सक्सेस कार्ड। और ये कार्ड आया है करियर रीडिंग में, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ मेजर है आपके करियर के लिए। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ का मैं यही कहूँगी कि मुझे बैलेंस आउट होते बहुत नज़र आ रहे हैं आप अपने करियर में। 6 of Pentacles, इक्वल गिव एंड टेक। जो एफर्ट पुट करेंगे उसका इंस्टेंट आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि हाँ, वो जो आपने किया उसका फल आपको सही सही साथ साथ दिखना शुरू हो जाएगा, वो ब्लॉसमिंग आप करेंगे। ठीक है, एक होता है ना कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी और फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन भी, तो दोनों ही होते नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर 2 of Wands कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि दिस कैन ऑल बी डिपेंडेंट ऑन अ मेजर डिसीजन यू टेक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए एक प्लानिंग और एक करियर में जो मैप आउट आपको चीज़ें करनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेंस और जो इंटेंशंस आपको पुट करनी चाहिए वो भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओवरऑल इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर योर करियर। ओके, एनिमल ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Let me shuffle the card properly. Okay, first guidance we have from animal oracle cards is hummingbird. ठीक है, जॉय, आप खुश रहेंगे। लाइक जब भी नेचर, मतलब जो भी आपकी सराउंडिंग में जो भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में फ्रूवेशन में आ रही हैं धीरे धीरे, वो आपको जॉय देंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा हर उस चीज़ से जो आप करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वैलिडेशन, साथ ही साथ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए एक जॉय, जॉयफुल मोमेंट, एक सेलिब्रेशन का कारण बनेगा। ठीक है, देन वी हैव आउल इंट्यूशन। ठीक है, आपकी इंट्यूशन, अगेन आउल एक सिंबल है विजडम का।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन और विजडम आपके साथ रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है पैसा बनाने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो मतलब कृपा रहेगी आपकी खुद की परसेप्शन की भी, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को सेट कर लेते हैं इंटेंशन, बट खुद ही अपना साथ नहीं दे पाते। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी आपका साथ देते हुए नज़र आ रही है। आपका इनर विजडम, आपका इनर स्केल, आपका इनर कंपास आपको गाइड करेगा मोड़ मोड़ पर कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, देन वी हैव जेलीफिश फ्लो। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो वही चीज़ कि आप फ्लो के साथ रहेंगे, ये नहीं कि आप चीज़ों को सिर्फ कंट्रोल करने के मात्र एक सिर्फ यही कि चीज़ें करनी है बस और फटाफट करनी है, या फिर कंट्रोल करना चीज़ों को कि चलो ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। मतलब एक फ्लो में ही सब कुछ होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जेली फिश होती है, ठीक है, जेली फिश फ्लो के साथ ही ना वाटर की हल्का सा फ्लो भी आएगा तो वो उसके साथ बहती चली जाएगी। तो उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर आपके करियर के लिए दिख रही है आने वाले 3 मंथ्स में। ओके, देन वी हैव कुकाबूरा अम्यूजमेंट। अगेन जॉय अम्यूजमेंट। यहाँ पर आप बहुत ही प्लीजिंग, बहुत ही सेटिस्फैक्शन, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं अपने मनी के रिगार्डिंग। लाइक हो सकता है अभी तक आपने अपनी लाइफ में वो फेज़ ना देखा हो कि जहाँ आप फाइनेंशियली अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि हाँ आपने एक अच्छा डिसीजन ले लिया अपने लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है एक शांति, एक सुकून वाली शांति भी आपके मन में आ जाएगी रिगार्डिंग योर करियर चॉइसेस एटलीस्ट, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट। एंड देन वी हैव फॉक्स सॉलिट्यूड, ठीक है। तो ये चीज़ अगेन आपको सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क पता चल जाएगा। जो करियर के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली। वो अकेलापन नहीं है, वो ये नहीं है कि आप आइसोलेट हो गए सोसाइटी से, मेरे फ्रेंड्स मज़े कर रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं, मैं मज़े नहीं कर रहा। बट आप उस प्रिपरेशन टाइम को भी, उस एग्ज़ाम प्रिपरेशन को भी, उस करियर प्रिपरेशन को भी, उस हार्ड वर्क को भी इंजॉय करने वाले हैं सॉलिट्यूड में, ठीक है। अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना, और जो इंसान अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना सीख जाता है वो कभी बोर नहीं होता जो भी वो करता है उससे, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंज भी आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ योर करियर थिंग, ठीक है, जो करियर में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी डिवाइन अबंडेंस ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। We shift them a little bit. Okay, first card we have is reframe. दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड कि आपकी लाइफ का पूरा ही एक नज़रिया, एक रीफ्रेमिंग होने वाला है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। लाइक मतलब आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज है इस कार्ड में, जो ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं अभी आपको कह रही थी कि आपकी करियर में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन टाइप आने वाला है जिससे बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। और ये होगा बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर पॉजिटिविटी योर ब्रिंगिंग इन योर ऑफरिंग टू यूनिवर्स, ठीक है। और वो चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगी, वो बहुत आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाली है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव सरेंडर। दिस इज़ वेरी मच रेजोनेटिंग कि मुझे ये एनर्जी आपकी ऑलरेडी लग रही है। लाइक मतलब आपने एक जैसे होता है ना कि कई बार हम डिसीज़न नहीं भी ले पा रहे, कई बार ये चीज़ें सही नहीं है अभी प्रेजेंट रियलिटी में, बट आपने कहीं ना कहीं एक सरेंडर की भावना आपके अंदर है कि चीज़ें कंट्रोल करने से नहीं होंगी, चीज़ें को छोड़ दीजिए उनको अपने डिवाइन फ्लो में, ठीक है, तो वो अपने आप बेहतर हो जाती हैं। लेट मी रीड दिस आउट। समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग।
द ईगो लर्न्स व्हाट हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। ठीक है, तो वो कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता, फ्लो में आने से, सरेंडर फ्लो उसमें आने से चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती हैं। कैसे पता चले कोई समय आपके लिए है या नहीं? हम जो बोलते रहते हैं रीडिंग्स में डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है। हाउ डू यू नो कि डिवाइन टाइमिंग कब है? जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं तब आपको उन चीज़ों को करने में एफर्ट लग रहा होता है, पर चीज़ें जब खुद से हो रही हों तो वो डिवाइन फ्लो है, वो डिवाइन टाइमिंग है, उस चीज़ का होना अब तय हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ कि अगर समुद्र का पानी बह रहा है कहीं पर और आपने नैया उसी डायरेक्शन में लगा दी है, तो आपको शायद वो ना पतवार को चलाना भी ना पड़े और आप बस आगे चलते ही चले जाएं, चलते ही चले जाएं साथ में विद द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और जब आप उसके अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं आप एक गलत दिशा में भी जा ही रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़, वो फ्लो आता नज़र आ रहा है मुझे आपकी करियर लाइफ में, आपके फाइनेंसिस में। और ये करियर अगेन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या जो एक सुधार लेके आना चाह रहे हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं एंड आई एम लविंग इट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको अभी से ही। ठीक है, लग जाइए, जुट जाइए अपने सपनों को, यू नो रोज़ उनमें उनको खाद दीजिए, उनको पानी दीजिए और वो आपको एक ना एक फल ज़रूर, एक ना एक दिन फल ज़रूर देंगे। ओके, तो दिस वाज लवली रीडिंग। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके गाइज, सेकेंड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, लेट्स सी, वी हैव मैरिज। ओके, तो आपकी मैरिज में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, या फिर अभी आपने मैरिज के लिए डिसाइड ही नहीं किया और आपको कोई मैरिज के काबिल कोई पर्सन मिला नहीं है, मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ, तो हो सकता है आपको ऐसा मैरिज मटेरियल कोई मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव लवर्स, ओ माय गॉड, श्योरली यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। वी हैव हाई प्रीस्टेस। यस, यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ रहा है कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मे बी अरेंज मैरिज के थ्रू, मे बी लव के थ्रू, कोई फ्रेंडशिप सर्कल के थ्रू, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इसलिए पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या इसीलिए पर्सन आपसे आकर्षित हो सकते हैं जब भी आपके पास आए कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में आपके पास आ सकते हैं। इंस्टेंट लव बॉम्बिंग, इंस्टेंटली पैशन दिखाना, ठीक है, इंस्टेंटली एकदम से अपनी भावनाओं को कह देना, ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा रश करना, इस तरह के ट्रेट्स इस पर्सन के हो सकते हैं जब भी आपके पास आए। ओके, तो लवर्स कार्ड है, जैसे भी ट्रेड्स हों, चाहे इमेच्योरिटी हो, चाहे आप एकदम से बिल्कुल एक दूसरे से कंपैटिबल ना हो सके, बट यहाँ पर लवर्स कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि फीलिंग्स जेन्युइन होंगी इस पर्सन की। बट हाँ, एज डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है या फिर एनर्जी डिफरेंस हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो, थोड़ा सा इमेच्योर हो, भावनाओं को लेकर थोड़ा सा होता है ना, कई लोग बिल्कुल थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। ठीक है, और जो लोग, अगेन ये मैरिज कार्ड आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे स्ट्रांगली किसी के लिए मैरिज प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। वी हैव मैरिज कार्ड, यहाँ पे फ्लावर्स हैं और यहाँ पर रिंग है, तो हो सकता है शुरुआत आपकी इस पर्सन के साथ कुछ गिफ्ट्स के तौर पर हो या फिर एटलीस्ट आपकी एंगेजमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स तो बन ही जाएं। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, लेट्स सी
एनिमल डेक से, एनिमल ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? वी हैव हमिंग बर्ड जॉय। ठीक है, तो बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा उत्साह टाइप का, एक एक्साइटमेंट टाइप की एनर्जी मुझे पहले ही दिख रही है इस पर्सन की, और वही चीज़ कंफर्म हो रही है विद द हमिंग बर्ड कारण कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जॉय लेके आएंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है फ्रेंडशिप से आप लोगों की शुरुआत हो सकता है बहुत ज़्यादा आप जॉली नेचर टाइप पर्सन, हैंग आउट करना पसंद है। ठीक है, और हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ये बातें अच्छे से करें, फ्लर्टेशियस भी थोड़े से हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है एंड यहाँ पे जिराफ। ठीक है, आपका परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर्सन को देखने का नज़रिया आपका क्या है? क्या आप मतलब उस पर्सन की सिर्फ पॉजिटिविटी देख रहे हैं, क्या आप थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि लेट सी चीज़ें कैसी वर्कआउट करती हैं, क्या ये पर्सन कंसिस्टेंट है या नहीं? तो जैसे परसेप्शन से आप चीज़ों को देखते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें भी वैसी रिफ्लेक्ट होती हैं। डॉक्टर वेन डायर का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स यू लुक एट चेंज। ठीक है, तो जब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं, वो चीज़ें बदलने लग जाती हैं। तो कुछ ना कुछ परसेप्शन आपको थोड़ा सा अपना ब्रॉड रखना पड़ेगा, इस पर्सन के लिए ओपन माइंड रखना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है जो अगर आपके सोलमेट हो, ठीक है, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन अगर हो, तो ओपन माइंड आपको इसलिए रखना पड़ सकता है क्योंकि सोलमेट्स की कोर एक एनर्जी बहुत सिमिलर होती है, बट पर्सनैलिटीज़ बहुत अलग हो सकती हैं। हो सकता है एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, एक इंट्रोवर्ट हो, एक को पार्टीज पसंद हो, एक को पूजा पाठ करना पसंद हो, तो वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो दिस पर्सन कैन बी मतलब बिल्कुल नॉट योर टाइप, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ओपन अप रहें। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। देन वी हैव बटरफ्लाई चेंज। यस, ये पर्सन आपके परसेप्शन में, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, एक ओपननेस लेके आएंगे। ठीक है, डिफरेंट लोगों से डील करने की और अपने पंख को फैलाकर उड़ने की। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपको पुश करे, आपके कॉन्स्टेंटली आपके कंफर्ट जोन को भी पुश करे। ठीक है, ये भी हो सकता है, और आपकी चेंज का, आपकी फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत मेजर ये कारण बन सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ सकते हैं, आपके नज़रिए में, ज़िंदगी को देखने को, जीने को, वो सब चीज़ें आपके अंदर बहुत से माइंडसेट में चेंजेस आ सकते हैं इस पर्सन से मिलने के बाद। देन वी हैव शार्क इंस्टिंक्ट अगेन, आपका हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आया है एंड शार्क इंस्टिंक्ट आपको, लेकिन इंस्टिंक्चुअली मतलब एक होता है ना, इंट्यूटिवली आपको पता होता है कि ये पर्सन सही है या नहीं, तो वो एक रेजोनेशन, जैसे रेजोनेंस होगा आपको इस पर्सन के साथ, कि लाइक आपको पता होगा ये पर्सन जैसे भी हैं, चाहे बहुत ज़्यादा अलग है आपसे, बट कोर वैल्यूज सेम है, बट ये पर्सन सही है, इनके मॉरल वैल्यूज सही हैं, ये पर्सन किसी को हार्म नहीं दे सकते, ये पर्सन जैसे हैं, यू सी वट यू गेट, कुछ मतलब फाल्स सेल आउट नहीं कर रही है पर्सन। ठीक है ना, एक होते हैं ना कि दिखाना कुछ और होना कुछ, ही पर्सन जैसे हैं वैसे ही आपको दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं इस पर्सन के बारे में। अगेन, आप जैसा परसेप्शन रखेंगे चीज़ें आपको वैसी ही दिखेंगी, बट आपको एक नोइंग, एक इंस्टिंक्ट लेवल पर एक गट फीलिंग आपको होगी कि नहीं, ये पर्सन जेन्युइन है, रियल है। देन वी हैव लेडी बीटल लक। ठीक है, ये पर्सन अगेन चेंज एंड लक मुझे यही दिखा रहा है कि पर्सन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाले हैं। कुछ अगेन यहाँ पे लेडी बर्ड, आपने देखा लेडी बर्ड जब उड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। बटरफ्लाई मतलब कितनी प्यारी एनर्जी है। हमिंग बर्ड, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ को खुशियों से भरने टाइप, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल करना मतलब ज़िंदगी को एक जॉयफुल तरीके से जीना भी सिखाएंगे। एंड
अगर आप जॉयस हैं, आप खुश हैं, तो आप लकी हैं, ठीक है, हैप्पी गो लकी। अगर आप खुश होते हैं तो आपके साथ अपने आप ही वो इवेंट्स होने लगते हैं, आप सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ये पर्सन मेरे लिए लकी है, ये पर्सन मेरे लिए आया मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ गए। वो एक्चुअली ये होता है कि उस पर्सन के साथ आप खुश हैं, और स्पेशली वो पर्सन, ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं या ज़्यादातर वो पार्टनर होता है, क्योंकि बच्चे और पार्टनर ज़्यादा हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन। We have divine source, and let me read this out for you. Help me know that all my deepest needs will be met. Let me trust that you have a plan and the right actions will come. You are my source for all. ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है डिवाइन प्लान में भरोसा रखें कि दैट दिस पर्सन विल ब्रिंग जॉय टू यू। ठीक है, ये आपके अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमिंग बर्ड्स अगेन रिपीट हो रहा है। दिस इज़ अ सिंक्रोनिसिटी, कि ये एक कन्फर्मेशन भी है कि ये पर्सन जो होते हैं, मतलब होते हैं कह रही हूँ, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे, डिवाइन ने इनको आपके पास भेजा है, ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू। Okay, we have companionship. How cute! Look at this. Okay, we have giving someone your complete presence is an astonishing gift. ओके, तो आप अगेन यहाँ पे मैं परसेप्शन के नीचे डायरेक्ट कंपेनियनशिप का कार्ड आ रहा है, जो यही बता रहा है कि आपके पास जब ये पर्सन आए तब आप उनको अपनी प्रेजेंस दें। प्रेजेंस मतलब यही है कि रिलेशनशिप में जैसे जैसे आप साथ में आगे बढ़ते जाएं, आप उसी मोमेंट में रखें। ठीक है, अपने माइंडसेट को। अगर आप टू मच बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर की सोचते हैं, तो प्रेजेंस का जो फील है, प्रेजेंस का जो एक ऑरा है, वो स्पॉइल हो जाता है। अगर आप टू मच वरी करने लग जाते हैं कि ये पर्सन को जज करना, या फिर ये सही है या नहीं मेरे लिए, या ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं या नहीं, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस केओस, इंस्टेड ऑफ दिस डाउट्स, आप साथ ही साथ एक पर्सन की कंपनी को एंजॉय करें, एक कंपेनियनशिप, एक फ्रेंडशिप को बिल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, अपने अंदर उस डिवाइन सोर्स से जुड़ें, और एक पर्सन को बेस्ट गिफ्ट जो आप दे सकते हैं वो है प्रेजेंस। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को जो आप बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं वो है प्रेजेंस। ठीक है, अभी आप उनके लिए समर्पित हैं, अभी के मोमेंट के लिए वो ही सबसे बड़ा तोहफा है उनके लिए। ठीक है, जो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं। हालांकि ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, फिर भी आपके लिए जो मैसेज आया, कंपेनियनशिप का मैसेज आया है, विच इज़ शोइंग दैट देयर इज समथिंग अप इन द एयर फॉर यू। Okay guys, this was a reading for you. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, कार्ड नंबर 3 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था एस्ट्रल हाउस, उनका एस्ट्रल हाउस आया है हैप्पीनेस। ठीक है, तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं किस रिगार्डिंग है ये मैसेज। स्पेशली आप बहुत ही हैप्पी महसूस करने वाले हैं, या एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन और जॉय, ठीक है, ब्लिस जिसे कहते हैं, प्योर ब्लिस आप एंजॉय करने वाले हैं अपकमिंग 3 वीक्स में। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस है आपके लिए। We have 4 of Pentacles, okay? Then we have 2 of Swords and 8 of Cups. यहाँ पे मुझे एक क्लियर मैसेज आ रहा है आपके लिए कि लाइक आप जो है ना इमोशंस में इतना ज़्यादा बह जाते हैं, या तो उनको बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं, आप अपने इमोशंस को इतना टाइटली पकड़ कर रख रहे हैं, इसी वजह से जो हैप्पीनेस है आपसे में भी थोड़ी सी रूठी हुई थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स, मतलब आई डोंट वॉन्ट दिस, पीठ दिखाना खुशियों को। ठीक है, अपने हार्ट को क्लोज कर लेना, अपने इमोशंस को दबा लेना, एक सप्रेशन वाली एनर्जी है ये तीनों ही कार्ड्स में। ठीक है, ये दिखा रही है कि
अगेन ड्युअलिटी देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि कार्ड्स कैसे आए और आपके लिए आपने चूज़ किया है हैप्पीनेस, और कार्ड्स आपके आ रहे हैं कि आप ये एनर्जी से कैसे बाहर निकले। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जो आपको रोक रही है, दबा रही है। तो यहाँ कंप्लीट मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होता नज़र आ रहा है किसी के लिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील ही नहीं कर रहे थे, मे बी बस मनी मनी मनी। ठीक है, चीज़ों से भागना, खुद से भागना, अपने इमोशंस से भागना, डिसीजंस ना लेना। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास लोग हों, आपको बोलते रहते हो कि यू नो लेट्स हैंग आउट टुगेदर, तो आप क्लोज ऑफ हो जाते हो और आप लोगों को मना कर देते हो कि नहीं मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा या नहीं जा रही। ठीक है, ओपन ना रहना चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शैटर हो सकती है, आप ओपन हो सकते हैं, आप अपने फीलिंग्स को वल्नरेबल तरीके से फील कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आप अगेन 8 ऑफ कप्स एनर्जी से अब 9 ऑफ कप्स एनर्जी में आ जाए, जो कि ये है कि आप चीज़ों से भाग नहीं रहे, चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे, आप उल्टा अपनी अकम्पलिशमेंट्स को समझ के उन अकम्पलिशमेंट को उनको काउंट करके खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये एक एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती भी नज़र आ रही है। लेट्स सी एनिमल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव हमिंग बर्ड जॉय, ये सभी कार्ड्स में आ रहा है, मतलब सभी पाइल्स में। वी हैव बटरफ्लाई चेंज, ओके, देन वी हैव कैट मिस्ट्री, बीटल प्योरिटी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये, एंड ऑक्टोपस इंटेलिजेंस। ओके, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट हैं एक्चुअली। ये जो इमोशनल सप्रेशन है आप इस बढ़िया तरीके से करते रहे हैं कि लाइक लोगों को में भी लगता ना हो कि एक अंडरनीथ एक आपके अंदर एक टर्मोइल में भी चल रहा है, वो आपको एक मिस्ट्री के तौर पर देखते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चार्म है, अपने वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आप उन लोगों को मतलब मैनिपुलेशन में कामयाब हो जाते हो कि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। बट यहाँ पर जो प्योरिटी है आपकी, जो रियल प्योरिटी है, एक बच्चे की तरह ज़िंदगी को जीने की जो तमन्ना है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। ठीक है, विद द कार्ड चेंज, बटरफ्लाई चेंज, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन इस जॉय में, इस प्योरिटी में आपका हो रहा है। ठीक है, आप जिस इंटेलिजेंस को यूज़ करते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस को, एक मिस्ट्री बने रहने में, ठीक है, तो वो मिस्ट्री डिस्क्लोज हो रही है आपकी लाइफ में। मे भी कोई पर्सन आ जाए जो आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दे। ठीक है, या फिर आप किसी के लिए अपना परसेप्शन चेंज कर लें कि वो पर्सन आपको जो समझ रहे थे, मतलब जो आप उस पर्सन को समझ रहे थे और मे बी आप किसी से डील नहीं कर रहे थे अभी तक। ठीक है, तो ये एनर्जीज हो सकती है कि आप उनको अब समझना शुरू कर दें। ठीक है, एक ये मैसेज भी मुझे थ्रू आउट आ रहा है। बट ज़्यादा मुझे यहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ अम्ब्रेश, मतलब अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना, अपने आप को प्यार करना, वो वाली एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है, शेड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ जॉय है, हमिंग बर्ड जॉय, बटरफ्लाई, बीटल प्योरिटी, ये सभी मतलब ना पार्क वाले एनिमल्स हैं, और ये दिखाते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ गॉर्जियस। लाइफ में आना जाना लगा रहता है, पतझड़ बसंत सब आता है, सब जाता है। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, और वही चेंज इन टाइम मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर किसी के लिए सोलर प्लेक्सेस, अगेन सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन फील यहाँ पे येलो ओरा टाइप का आ रहा है इन सभी कार्ड से, जो कि यही दिखा रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहा है, आपके खुद के बारे में विचार जो हैं वो बदल रहे हैं। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे? Okay. One more time.
वी हैव डिवाइन अबंडेंस। ओके, डिवाइन अबंडेंस ओरेकल से आपके लिए आया है डिवाइन अबंडेंस। ओके, you were born to align with love's will, follow the Tao, or I don't know how to pronounce it, and serve something beyond the ego. Learn to be abundance, not chase it. Okay, तो यहाँ पर अगेन आपकी जॉयफुल एनर्जी से आपके पास डिवाइन अबंडेंस भी अट्रैक्ट होती नज़र आ रही है। लक्ष्मी माता का आपको फेवर मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके कंपैशन से आप खुद को जो कंपैशन देंगे, जो मतलब एक लविंग वाइब्स में जो आप आ रहे हैं, वो आपके लिए खूब सारा एक अभी तक में भी आप ईगो के एंट्रैपमेंट में थे कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। अपने इमोशंस को डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए, बंदा वीक लगता है। या फिर एक होता है ना मनी मनी मनी, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स मनी सिक्योर करके रखने वाली एनर्जी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अपने इमोशंस मत दिखाओ अदरवाइज यू विल लुक फूलिश, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स एनर्जी, चीज़ों से भाग जाना, इमोशंस से भाग जाना बेसिकली। तो ये जब इमोशंस सरफेस पे आप लेकर आने वाले हैं तो आपके लिए ये अबंडेंस भी आने वाली है, ठीक है। अबंडेंस आपके पास तब नहीं आती जब आप उसे चेज करते हैं, अबंडेंस आपके पास तब आती है जब आप अबंडेंट हो जाते हैं। ओके, तो वही अबंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से बैलेंस भी कर लिया, बट अब इमोशंस की बारी है और ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअलिटी की बारी है। Let's see another message for you. Only we have love, okay, purity. Divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love itself. मुक्ति, ठीक है, मुक्ति और कहीं नहीं है, जॉय में है और लव में है। आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड्स में हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है। तो जॉय, लव, प्योर ब्लिस, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस कार्ड का पूरा फुल जस्टिफिकेशन इस रीडिंग में हो रहा है। आपके पास डिवाइन अबंडेंस भी आ रही है और आपके पास लव भी आ रहा है। और बोलिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ मतलब वाकई हैप्पी रीडिंग है और हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके गाइस, टुडे 4th कार्ड चूज़ किया है, वी हैव लव। ओके, तो मेजर चेंजेस आपको दिख सकते हैं अपनी लव लाइफ में आने वाले 3 months में। ओके, लेट्स सी आपके लिए टैरो कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। हो सकता है आपका किसी से रिकन्सिलेशन होने वाला है, हो सकता है एक न्यू लव पर्सन, लव पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है, या फिर आप हो सकता है खुद ही प्रेम की असली भाषा समझ जाएं, जो कि है कि आप लव करते नहीं हैं, आप लव हैं, आप खुद ही प्रेम हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टैरो कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये सेकेंड पाइल, थर्ड पाइल में भी आया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कि एक ऐसे पर्सन की ऊर्जा जो मॉरल जानता है, लॉजिक जानता है, जेंडर कुछ भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, जो किसी और इमोशंस की उसके दिल में कोई जगह नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ जो मॉरली सही है, जो लॉजिकली सही है, अभी उसी चीज़ की एंट्री इनकी लाइफ में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये भी दिखा रहा है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, स्पेशली फॉर मनी, ठीक है, चीज़ों को अच्छा करना, अपनी लाइफ में रिपेयर करना चीज़ों को। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस को या मनी को दबा के रखना, ठीक है, खुले विचार ना रखना मनी के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग, चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। होल्ड ऑन करके रखना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कि चीज़ें हाथ से फिसल ना जाए, ठीक है, कुछ अलग ना हो जाए लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा मतलब कहीं एक जो पावर आपने संजो के रखी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, वो पावर कहीं चली ना जाए, ठीक है। वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है कि कोई बहुत टाइम से एक हार्ड वर्किंग पोजीशन में, अगेन आप
पाइल नंबर 3 भी देख सकते हैं, उसी की भी थोड़ी सिमिलर एनर्जीज यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना, चीज़ों को अपने तक रखना, ठीक है, इमोशंस को हद तक फील ना करना, या फिर कोई आपको हर्ट करे तो उसको कट ऑफ कर देना लाइफ से, ठीक है, वो वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। आपकी में भी एनर्जी अभी तक रही हो, बट आपकी लाइफ में लव की एंट्री हो रही है। ये जो एनर्जीज हैं ये जाने वाली हैं, बिकॉज हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। एनिमल स्पिरिट से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं और आपको क्या एनर्जीज आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, ठीक है। लेट्स सी। We have buffalo, gratitude. Okay. We have camel, celebration. Okay. We have dolphin, play. Shark, instinct. And we have spider, dream weaver again. 8 of Pentacles energy, ठीक है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे अगेन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत स्ट्रांगली अपने सपनों को अचीव करने में लगा हुआ है, अपने सपनों को धीरे धीरे बुन रहे हैं आप, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा बता रही है, और हो सकता है वो पर्सन डॉल्फिन की तरह हो। एक डॉल्फिन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक प्लेफुल एनर्जी, एक पेज ऑफ कप्स एनर्जी, कि एक पर्सन आपकी तरफ में भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसे हैं या आ रहे हैं जो आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, ठीक है, बट आप जो है थोड़ा सा क्लोज ऑफ है, ठीक है। आपको उस पर्सन को एंट्री देने के लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लेके आना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को नोट करना चाहिए, ठीक है, जो वो अच्छा कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं और वो बिल्कुल आपके जैसे नहीं है, हो सकता है आप प्रैक्टिकल हो तो वो प्रैक्टिकल ना हो, आप अगर हो सकता है आर्टिस्टिक हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। तो एक ओपन माइंड रखना ज़रूरी है आपको लव को एंट्री देने के लिए, ट्रू लव को, एक राइट लव को एंट्री देने के लिए, जो कि आपको वो खुशी और वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस लव को वेलकम करना है, आप उसको अभी से ग्रैटिट्यूड उसके लिए करना शुरू कीजिए, ताकि उसकी एंट्री बहुत अच्छे से लाइफ में आपकी हो सके। एंड हो सकता है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, ठीक है, या फिर ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेलकम करने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट की भी सुननी है, ठीक है। आपको क्या होता है जब हम किसी के लिए जजमेंटल होते हैं, हम अपनी ईगो की सुन रहे होते हैं, जो ईगो हमें दिखाता है कि इस पर्सन में ये प्रॉब्लम है, उस पर्सन में वो प्रॉब्लम है, ये रेड फ्लैग है, वो रेड फ्लैग है। हालांकि रेड फ्लैग्स होते हैं कुछ टॉक्सिक पीपल के लिए, बट अगर सब कुछ ओके और फिर भी आपका माइंड रेड फ्लैग्स क्रिएट कर रहा है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक लव को फील करने के लिए, इमोशंस को फील करने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों, ठीक है। कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं, वो ड्युअलिटी इसीलिए होती है लाइफ में कि ताकि आप असली जब चीज़ आए तो उसकी कदर कर सकें, ठीक है। असली चीज़ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर आपने कभी बेर खाए हैं, ठीक है, तो आपको पता है बेर का स्वाद कैसा है। आपने कभी स्ट्रॉबेरी खाई है तो आपको पता होगा स्ट्रॉबेरी का स्वाद कैसा है। हो सकता है आप बेर खा लें और वो कड़वा निकल आए, ठीक है, या कुछ इस तरह से चीज़ हो जाए, तो आप अगेन आपको स्ट्रॉबेरी जब आएगी तो आप हो सकता है उसको लेने से मना करें, नहीं नहीं नहीं, जबकि स्ट्रॉबेरी कड़वी निकलने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो यू नो व्हाट आई मीन कि आपको वो कड़वाहट इसीलिए भी दी जा सकती है कि आपको जब असली चीज़ आपके पास आए तो आप उसकी कदर कर सकें, ठीक है। तो उस ड्युअलिटी को समझने की कोशिश कीजिए, लाइफ में चीज़ें प्लेफुल तरीके से होने दीजिए। एंड ग्रैटिट्यूड,
चीज़ों के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, जो अगर किसी पर्सन में अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उनको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू लव की आपकी लाइफ में एंट्री होती नज़र आ रही है, बट आप अगेन कुछ टॉक्सिक पैटर्न, कुछ पुरानी आदतों में लव के रिगार्डिंग जो मिस्टेक्स आप करते आए हैं, जो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में आप रहे हैं, उन सबको भुलाकर, उन सब कुछ चीज़ों को भूलकर, उन पैटर्न्स को, उनसे रिलेटेड जो लेसन्स थे उन्हें लर्न करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है ये डॉल्फिन आपके लिए वो कैमल वाली सेलिब्रेशन लेके आ जाए। ओके, लेट्स सी डिवाइन अबंडेंस से आपके लिए क्या मैसेज है। Okay. We have your path. Okay, let me read this out. We have, dear Lord, help me trust that there is a plan for far beyond that what I can see through my fears and illusions. वही बात अभी आपको मैंने कहा कि आपको पाथ में भरोसा रखिए, आप डर को मत, डर के आगे जीत है। ठीक है, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है ना कि नहीं, आई वॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आई वॉन्ट ट्रस्ट एनी वन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगर कोई मेरे पास आएगा भी तो आई विल कट दैम, अगेन ये एनर्जी एयर साइंस की है। ठीक है, तो आपको अपने पाथ पर डिवाइन के जो डिवाइन ने आपके लिए एक पाथ डिसाइड कर रखा है उस पर भरोसा रखना है। ठीक है, राइट पर्सन विल कम एट राइट टाइम। ठीक है, और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते रहें, अपने फियर्स की और अपने इल्यूजन्स की, अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, ड्युअलिटी, अगेन ड्युअलिटी को याद रखिए। दुख इसीलिए लाइफ में आता है कि आप जब सुख आए तो आप उसका परम आनंद ले सकें, और ग्रैटिट्यूड में डूब जाए। ओके, लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू। ओह, वी हैव लॉस। ओके, अगेन यहाँ पर लॉस वाली एनर्जी आ रही है, दुख वाली, तो वो मैसेज आपके लिए भी आ गया है। समटाइम्स यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर ओन प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगोज। और यही समवट रिलेटेड मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि लॉस लाइफ में इसीलिए आता है क्या कि आप ईगो से उठ सकें। ईगो, जब हम कहते हैं ना ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, तो आप उसमें अपना ईगो अटैच कर रहे हैं और इसीलिए वो आपको लॉस फील होता है। हालांकि वो ट्रू ऑफरिंग है, और जब आप वो ऑफरिंग यूनिवर्स को दे देते हैं और उसमें भी खुश हो जाते हैं, तब यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें लेकर आते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके guys, this was a cool reading for you, very spiritual, very what should I say, spiritual and peaceful kind of energy है ना। Okay, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.